हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे आप सभी को। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और लग रहे होंगे अपने काम करने से। मैं भी लग रही हूँ। आज का ब्लॉग है मेरे शाम का रूटीन का, क्योंकि हो गई थी मेरी तबीयत ख़राब। तो सुबह मैंने कुछ स्पेशल किया ही नहीं था। स्पेशल तो कुछ नहीं, फिर भी मैंने आज पूरे दिन रेस्ट ही किया था। बच्चों को स्कूल को भेजने के बाद थोड़ा बहुत काम किया, उसके बाद और मैं लग जाती हूँ फिर अपने शाम के काम करने से। और ये जो कढ़ाई थी इसमें तेल रखा हुआ था, सुबह बच्चों के लिए पूड़ी की थी मैंने, तो उसका बचा हुआ था। तो मैं लग गई थी यहाँ पे दाल बनाने के लिए। और ये मेरी दाल बन गई है यहाँ पे, कि शाम को हो जाती है पतली सब्जी बनाने की तैयारी, क्योंकि सूखी सब्जी तो सुबह डेली बनती ही बनती है बच्चों के टिफ़िन के लिए। तो उसी की तैयारी में लगी थी, क्योंकि करना था थोड़ी जल्दी जल्दी काम। सुबह इतने अच्छे से हो नहीं पाया था, सारा काम ही पड़ा था। तो मैंने सबको खाना वाना देने के बाद लग रही थी बस अपने काम करने से, थाली लगा के मैं अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को देने जा रही थी। क्योंकि हम बीमार हो जाएं या कुछ भी हो जाए, लेकिन काम तो हमारे बंद होते ही नहीं, चाहे जो भी हो जाए। और होंगे भी क्यों बंद, करने वाला कोई है भी नहीं दूसरा। जब हम अकेले रहते हैं, अकेले खाते हैं, तो फिर करना भी हमको अकेले ही पड़ता है। तो बस यही सब काम करते करते चल कर लेते हैं थोड़ी सी और भी बातें। और आप भी बताइए, खाना खा लीजिए मेरे साथ। मैं भी खाना खा रही थी, क्योंकि देखो मेरी चेहरे की एकदम चमक बिल्कुल चली गई है और बिल्कुल हो गया है डर्ट सा, जैसे कितने दिनों से मैं थी बीमार। यहाँ पे मैंने अपने सिर पे डाल लिया था ये दुपट्टा, क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी, हवा भी चल रही थी। तो कभी तो मुझे ठंड लगने लगती है और कभी लगती है गर्मी। अब ठंड लगी तो मैंने ये डाल लिया, फिर गर्मी लगेगी तो उतार दूंगी। ये हो रहा है मेरे साथ। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि कभी ठंड और कभी गर्मी, या फिर मुझे ही हो रहा है? मेरी थी तबीयत ख़राब तो शायद मुझे ही ऐसा फील हो रहा था। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको भी ऐसा होता है कि कभी हमें ठंड और कभी हमें गर्मी। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। मैं करती हूँ बर्तन नीचे बैठ के साफ़। तो चल रहे थे वही काम और बच्चे इधर से उधर भाग रहे थे। और बच्चों का तो आपको पता ही है कि वो रुकते ही नहीं है एक जगह पर, चाहे कुछ भी हो। मेरा फ़ोन रखा था फिर भी वो बेचारे एडजस्ट कभी आगे होके कभी पीछे होके निकल ही जाते हैं। और ये देखो बर्तन हो रहे थे शाम को बहुत सारे। और ये टिफ़िन बोतल जो भी पहले मैंने कर दी थी क्लीन, फिर भी ये बहुत सारे हो रहे थे। फिर मैंने लग रही थी भाई काम करने से, इसमें तो स्पीड आपको जो दिख रही है वो स्पीड नहीं थी, लेकिन फिर भी करना तो पड़ता ही है। आज कुछ बात करने का ज़्यादा कोई टॉपिक मैंने लिया नहीं, क्योंकि मेरी ना सिर में दर्द और नॉट फील बैड वही हो रहा है, फीलिंग नॉट बैडिंग हो रही है मुझे। जो भी होता है मुझे फील अच्छा नहीं हो रहा है बस। तो मैंने सोचा जब स्टार्ट किया है तो ब्लॉगिंग करना, तो उसे बंद नहीं करती हूँ, क्योंकि कंटिन्यूटी जब बनी रहेगी तो ही अच्छा रहता है हमारे लिए भी। क्योंकि स्वास्थ्य तो हमारा बिगड़ता भी है और सही भी होता है, लेकिन जो काम हम स्टार्ट करते हैं उसे हम नहीं छोड़ते हैं। तो बर्तन साफ़ करने के बाद अब मैं कर रही थी ये नीचे बैठ के। जब मैं बर्तन साफ़ करती हूँ तो सारा गंदा हो जाता है और चिपचिपा सा भी हो जाता है और गंदगी भी हो जाती है, सब्जी वब्जी जो कुछ भी होता है। तो वही सब साफ़ कर रही थी। और जगह तो देखो थोड़ी है, लेकिन थोड़ी सी जगह में भी हमें एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है कि जगह थोड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि काम कम है। थोड़ी सी जगह में भी सब कुछ एडजस्ट करना और वो भी अच्छे से दिखाना कि मेरा सामान भी अच्छे से लगा है और अच्छे से सफाई भी हो रही है। क्योंकि मेरे घर पे आते रहते हैं कस्टमर सिलाई वाले, तो मुझे सब चीज़ का ध्यान भी रखना होता है। और मेरी एंट्री सीधी किचन से ही होती है, तो किचन को तो वैसे भी अच्छे से ही रखना होता है, क्योंकि जो भी आता है सबसे पहले किचन में ही एंटर होता है जब मेरे रूम में आता है। तो वही मेन गेट देखो मेरे पीछे है और किचन में ही मेरी वॉशिंग मशीन रखी है, क्योंकि ज़्यादा जगह थी नहीं और किचन मेरी काफ़ी बड़ी थी, तो मैंने वहीं पे सब कुछ
एडजस्ट कर लिया था। और ये यहाँ पे मेरे कपड़े भी मैंने शाम को ही धुले थे। शाम हो या सुबह, कपड़े तो दोनों टाइम ही से धुलते हैं। और ये देखो, काम करते करते घर के हो गई थी रात, लेकिन मैंने अपना काम नहीं छोड़ा क्योंकि हवा चल रही थी बहुत ठंडी ठंडी। और हवा के साथ ही मैं सुबह तक, जब तक दिन निकलेगा, हवा के साथ थोड़े बहुत तो ये सूख ही जाएंगे। अगर रात में बारिश भी आई, क्योंकि मौसम तो बारिश का था, तो ये जो छजली है उससे नहीं भीगेंगे, बच ही जाएंगे कपड़े। थोड़ी थोड़ी सी छजली तो है ही ऊपर। और मैं आपको दिखा रही थी बाहर का मौसम। मेरी गेट खोलते ही एक लाइट दिखती है जो सर्किट हाउस है, उसकी लाइट सीधी दिखाई देती है, जो कि आपको सुबह भी दिखती होगी। और ये जो कपड़े थे वो सूख गए थे कल के, वो मैं आज काम करने के बाद, क्योंकि अगर हम दिन में काम नहीं कर पाते अच्छे से तो फिर हमें रात को अपने काम अच्छे से करने होते हैं। ये बच्चों की ड्रेस भी मैंने रख ली थी, इनको भी कहीं लगा के रख देती हूँ, उन पर भी प्रेस करूँगी। कभी कभी तो हमारी बैटरी इतनी लो हो जाती है, बॉडी हमारी बोलती है कि बस अब बहुत हो गया, थक गए हो, अब नहीं करना। लेकिन नहीं यार, हम हाउस वाइफ हैं, काम तो इतने सारे हो ही जाते हैं। कितने भी थक जाओ, अगर काम नहीं करेंगे तो फिर घर भी अच्छा नहीं लगता है। और ये मैंने सूट बनाया था, पिछले ब्लॉग में शायद आपको दिखाया था। इस पर करूँगी आज मैं प्रेस करने के बाद करूँगी इसे रेडी। और ये देखो, मैंने पैंट प्लाजो की कटिंग अपने चैनल पर डाली हुई है। अगर आपको सबसे इजी मेथड में यही फार्मूला रहेगा, और फार्मूला जो भी चेंज होगा वो मैंने वीडियो में डाला हुआ है, आप उसे जाके देख सकती हैं और अपने लिए बना सकते हैं। ये बहुत इजी और बहुत कंफर्टेबल मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है उसे, तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं। मैं दोबारा से आपको, या तो अपने पैंट पर ही या किसी चार्ट पेपर पर मैं दोबारा से आपको बता दूंगी। और मैं कपड़ा सिलने के बाद सबसे पहले करती हूँ इस पर प्रेस। इसकी तुरपाई मैंने कर ही दी थी, कल ही कर दी थी, और प्रेस करने के बाद रख दूँगी। किसी दिन शॉर्ट्स में मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो मेरे शॉर्ट्स भी नहीं बन रहे हैं क्योंकि तबीयत हो गई है ख़राब ज़्यादा ही। और बॉडी और माइंड दोनों यही कहते हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब आराम करो, ज़्यादा नहीं। काम करना ज़रूरी है, लेकिन जब हमारी बॉडी बोले कि आराम करना है तो आराम भी ज़रूरी है, क्योंकि पहले अपनी बॉडी है, उसके बाद काम है। जब तक हमारी सेहत सही नहीं रहेगी, कुछ भी काम करने का मन भी नहीं करेगा। और कर भी लो तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अपना शरीर ही खराब हो जाता है। इसलिए जब हम आराम कर लें, आराम करने के बाद थोड़ी हमारी तबीयत बेटर होती है, तो तभी काम करने चाहिए, और नहीं तो आराम ही करना चाहिए। काम के साथ आराम भी बहुत ज़रूरी है, और काम तो चलते ही रहते हैं यूँ ही। और बस यही थी आज की बातें। प्रेस करने के बाद मैंने अपने बच्चों को दे दिया था दूध देने के बाद हम सब गए थे सो। और आज के ब्लॉग की बस यहीं तक था हमारा ब्लॉग। प्लीज़ आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ। राधे राधे आप सभी को।